तीर्थयात्रा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जो ईश्वर से जोड़ता है और उसकी लीलाओं को दर्शाता है। लेकिन तीर्थयात्रा पर जाने पर कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन नियमों का ही ध्यान रखकर तीर्थयात्रा करनी चाहिए, अन्यथा पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या अपने माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं या किसी से उधार लेकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो मदद करने वाले व्यक्ति को कौन सी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको तीर्थ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगा। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग इस बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। मित्रों, सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है और सदियों से ये देश की परंपरा भी रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से तीर्थ यात्रा पर जाता है और भगवान के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पुण्य फल दिलवाने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ले जाता है, तो तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का 12वां भाग प्राप्त होता है। साथ ही ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इंसान के विचार भी बदलते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति दूसरे से पैसे लेकर तीर्थ यात्रा पर जाता है तो पैसे देने वाले व्यक्ति को भी उसका फल मिलता है। पैसे देने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का 16वां भाग प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे कार्य से अगर तीर्थ स्थल पर पहुंच जाता है तो उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को तीर्थ जाने का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर वह ईश्वर के दर्शन भी करता है तो उसका कार्य तो पूरा होता ही है, साथ ही उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, साथ ही जीवन में मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं होगी। अगर आप यात्रा से जुड़े शास्त्रीय नियम को जान लेंगे तो आपकी यात्रा अधिक मंगलकारी रहेगी। आइए जानते हैं आखिर तीर्थ यात्रा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी तीर्थ यात्रा पर निकलते समय सबसे पहले जिस भगवान के दर्शन करने के लिए आप जाने वाले हो, उसके पहले आप संकल्प करें कि हे भगवान, हमारी यात्रा को सफल करें और रास्ते में आने वाली तमाम तरह की बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें। संकल्प न लेने की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। किसी यात्रा पर जाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों को अपने कुल देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिना कुल देवी देवता की पूजा किए यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। कभी भी किसी तीर्थ यात्रा के दौरान अधूरी पूजा नहीं करनी चाहिए। अधूरी पूजा से हादसे का शिकार होने की संभावना अधिक रहती है। पूरी पूजा करने के बाद ही यात्रा से लौटे। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले सूतक का ध्यान जरूर रखना चाहिए। परिवार में किसी बच्चे का जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सूतक लग जाता है। ऐसे में अपनी यात्रा को टाल देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ यात्रा पर जाते समय हमेशा जप, तप और दान करना चाहिए। लोगों की मदद करना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर का मन में गुणगान करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा का फल बहुत ही पुण्यदायी होता है। जो भी जातक यह कार्य नहीं करता है वह रोग और दोष का भागी होता है। तीर्थ यात्रा के दर्शन से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में एक श्लोक है, अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थ मासाद्य नश्यति, तीर्थेषु यत्कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि दूसरी जगह किया गया पापा तीर्थ यात्रा करने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में किया गया पाप कहीं भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा के दौरान हमेशा ईश्वर का ध्यान और धर्म के कार्य करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में अधार्मिक कर्म कभी नहीं करने चाहिए।
जितना हो सके पवित्र रहें, मंदिर में जाकर अपने नंबर का इंतजार करें और ध्यान करते हुए ईश्वर के दर्शन करें। अगर आप तीर्थ यात्रा से जुड़ी इन नियमों को अच्छी तरह से पालन करते हुए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अवश्य ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।